और गर्भ को कोई बाधा न पड़े, सुरक्षित चला जाए। और ऐसी माया रचो कि लोग कंस को दौड़ लें। तो और फिर तुम स्वयं नंद की पत्नी यशोदा से अवतार धारण करो। अर्चिष्यन्ति मनुष्यात्वं धर्म सर्व काम वरीश्वरी। समस्त इच्छित वर को देने वाली जो आप हैं, आप जब अवतार लेंगी तो मनुष्य आपका पूजन करेंगे, आपके मंदिर बनेंगे और अनेकों नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, माया, ईशानी, शारदा, अंबिका, ये सब नाम होंगे। और आपकी पूजा करके लोग मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। तो आप जाइए और हमारा ये काम कर दीजिए। तो बात ये है कि ये जो योग माया है, ये भगवान की शक्ति है और यही राजराजेश्वरी जगदम्बा है। इसकी कथा आती है कि ब्रह्मा जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि हम यज्ञ करें। तो यज्ञ करने के लिए ब्रह्मलोक से वो मर्त्यलोक में आए, क्योंकि ये जो हमारा मनुष्य लोक है और विशेष करके भारत, ये कर्म योनि। भूमंडल में भारत भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। यूँ तो और भी बड़े बड़े देश हैं, जिन देशों में बड़े संपन्न लोग रहते हैं और बहुत उनके पास संपत्ति है, सुख का वैभव है, लेकिन वो भोग योनि है। वो जो है भोग के क्षेत्र है, वहाँ साधना नहीं है। वहाँ पर पामर लोग निवास करते हैं, खाओ पियो मौज करो, यही उनका सिद्धांत है। ये भारत भूमि जो है, ये कर्म भूमि, यहाँ पर धर्म होता है। इसलिए देवता इसके गीत गाते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्या तुझे भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गात् पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ये देवता गीत गाते हैं कि जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है वो धन्य है। यहाँ जन्म लेने का परिणाम यह है कि धर्म का पालन करके यहाँ से जीव स्वर्ग जा सकता है, और यहाँ तक कि अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। देवता भी ये प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे पुण्यों का क्षय हो, हमें कहीं जन्म लेना पड़े तो भारत भूमि में जन्म लें। लेकिन आजकल लोग इस बात को समझ नहीं रहे। अपने बेटे बेटियों को विलायत में जन्म करवाते हैं कि वहां जाके जन्म ले तो वहां के नागरिक बन जाएंगे। इसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा जो हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, जिसमें जन्म के लिए देवता तरसते हैं। और यहाँ की जो भूमि है वो इतनी पवित्र है कि यहाँ पर यज्ञ आदि जो भी कर्म होते हैं वो सफल होते हैं। यहाँ पर गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और गोदावरी है, क्षिप्रा है, वेत्रवती है। ऐसी अनेकों पवित्र नदियां हैं जिनके स्नान से, पान से, दर्शन से
मनुष्य का कल्याण होता है। इसी भूमि में पुष्कर नाम का एक क्षेत्र है, ये भी पवित्र स्थान है। पुष्कर क्षेत्र में गौदान का बड़ा पुण्य माना जाता है। एक मंत्र है, ब्राह्मण का चरण कोई धोता है तो ये मंत्र पढ़ता है, यत् फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे। जो कार्तिक की पूर्णिमा में ज्येष्ठ पुष्कर में कपिलादान का जो पुण्य है, तत्फलम लभते सम्यक विप्राणाम पाद शौचन है, ब्राह्मण के चरण धोने से वो फल प्राप्त होता है। तो पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए आए, यज्ञ मंडप बना और उसमें ऋषि लोग ऋत्विक बन के आए और ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा तो यज्ञ के यजमान ही थे, विष्णु भगवान भी आ गए, शंकर जी भी आ गए और लक्ष्मी जी भी आ गई, पार्वती गौरी भी आ गई। सब देवता इकट्ठे हो गए, यज्ञ की सब सामग्री जुट गई। अब पंडित लोगों ने मुहूर्त बता दिया कि इस मुहूर्त में हम यज्ञ कार्य शुरू होगा। तो जो श्रौत याग हैं उनमें पत्नी की आवश्यकता पड़ती। जो गृहस्थ है वही अग्निहोत्र का अधिकारी होता है और वही अग्निहोत्र का अधिकारी श्रौत यागों का अधिकारी होता है। तो आज्य घृत को जिसको हवन किया जाता है उसको आज्य कहते हैं। तो पत्नियां वीक्षितम आज्यम भवती, जब पत्नी उसको अपनी आंख से देखती है तो आज्य होता है। ऐसा नहीं है, स्त्री की अपेक्षा हमारे सनातन धर्म में नहीं है। बिना उसके आप स्वर्ग थोड़ी अकेले जा सकते हो। आप वैदिक याग करना चाहें तो स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सावित्री उनकी पत्नी है, तो वो सावित्री ये जानती थी कि हमारे बिना तो यज्ञ शुरू हो नहीं सकता। तो धीरे 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 सोलह श्रृंगार कर रही हैं। पंडित खबर भेज रहे कि जल्दी आइए, समय निकल रहा है। उनका हम आते हैं। बहुत विलम्ब लगाया और मुहूर्त निकलने लगा तो वहाँ एक आभीर कन्या थी, गाय चरा रही थी, बड़ी सुंदरी थी। ऋषियों ने उसको बुलाया और उसका विवाह ब्रह्मा जी से करा के उसी को दहने में बैठा दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब सावित्री धीरे 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 हाथी की चाल से चलती चलती यज्ञशाला तब जब पहुंची तो वहां देखा कि दूसरी बैठी। तो स्त्री का स्वभाव है कि आंख